हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल हम लोग क्या सीख रहे थे? लासा निकालना, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, उसके पहले हमने क्या सीखा था? मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना, और फिर उसके बाद हमने सीखा लासा, लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब लासा और मासा में ही, उस टॉपिक में ही हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कल हम कुछ फार्मूला भी बताए थे। यदि हमारा भिन्न में दिया होगा, ठीक है, यदि हमें भिन्न में संख्याएं दी होंगी तो उसका मासा और लासा कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फार्मूला बताया गया था। ठीक है, और यदि लासा मासा और वो संख्या यदि ज्ञात है, ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात हो और मासा ज्ञात हो, तो हम क्या लासा को निकाल सकते हैं। फार्मूला बताया गया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो उसमें से कोई तीन चीज अगर हमें मालूम है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए उस पर हम कुछ क्वेश्चन करें और उसके बारे में सीखें, मतलब कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आइए। यहाँ देखिए दिया है 14/33 और 42/55, 21/22 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले फार्मूला आप देखिए, फार्मूला क्या होता है इसके लिए। मासा भिन्न में अगर क्वेश्चन दिया है तो उस मासा निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लिखेंगे मासा बराबर, फार्मूला क्या था हमारा, मासा बराबर अंश का क्या लेंगे, माथा लेंगे, अंश का क्या लेंगे, माथा। ठीक, और हर का क्या लेंगे, लासा, हर का लासा। ठीक, यही कल हमने फार्मूला लिखाया था कि यदि भिन्न में क्वेश्चन दिया है तो उसका मासा निकालने के लिए क्या कहते हैं, अंश वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं और हर वाली संख्या का लासा निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसको निकाला जाए। तो हर में अंश में क्या क्या दिया है, 14, 42 और 21। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या जो मासा मासा निकालना है तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और नीचे जो है हर उसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो आइए इसका निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा। 14 दिया है, 42 दिया है और 21 दिया है। ठीक, तो इसका हम कहते क्या है, गुणनखंड विधि बताए थे, एक भाग विधि बताए थे। तो गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या बनेगा इसका, 2 का गुणन करेंगे 2 × 7। ठीक, और 14 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 7 हो रहा है। 42 का गुणनखंड कितना होगा, एक तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है, तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से, 3 7 21। ठीक, 3 आ गया और 7 आ गया। इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 × 7 होगा। अब इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, मासा इसका हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो तीनों में हो वही क्या हो जाएगा, उसका मासा जो तीनों में हो वही क्या हो जाएगा, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो तीनों में है, तो यही क्या हो गया, मासा हमारा कितना हो गया, 7। मासा कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, अब हर का लासा निकालना है। हर वाली संख्या कौन सी है, लिखेंगे मासा बराबर 14, 42, 21 का क्या निकालना है, माथा। ठीक, और बटे में लिखेंगे 33, 55, 22। इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक, तो अब इसका लासा निकालने के लिए क्या, इसके लिए भी कहे थे या तो भाग विधि से या तो गुणनखंड विधि। ठीक, तो हम लोग भाग विधि लेके चलते हैं। भाग विधि जो है थोड़ा संक्षिप्त विधि है, मतलब जल्दी आ जाता है। ठीक है, गुणनखंड के थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें कितने से कैंसिल होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 1 3, 3 1 3, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कितना 22 है ये। अच्छा, 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है, तो एक बार 2 से कर लीजिए पहले। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 2 1 2, 2 1 2। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, फिर ये 55 है और यहाँ पे 11 है। फिर ये देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 1 5,
अब तीनों में 11, तो एक किससे कैंसिल होगा, 11 से, कितना आ गया, 1 1 1। अब 1 1 आ गया तो हमारा लासा कितना हो गया, लासा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। अब इसका गुणा कीजिए, कितना होगा, 2 3 6 और 6 पंचे 30, 30 11 3 कितना हो जाएगा, 33, यानी 330 आ गया। तो मासा बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतने का मासा निकालना है था, तो मासा हमारा आया 7 और लासा कितना है 330। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। हमारा मासा कितना आ गया, 7/330। देखिए भिन्न में अगर दिया है मासा ज्ञात करना तो क्या करते हैं, अंश का हम अंश वाली संख्या का मासा निकालते हैं और हर वाली संख्या का लासा। तो मासा निकालने हम इसको क्या है 14 42 21 ये था, इसका हमने क्या किया, मासा निकाला गुणनखंड विधि से। और ये 35 55 22 इसका हमने लासा निकाला भाग विधि यानी संक्षिप्त विधि से हमने इसको निकाला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसको इसका लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, लासा बराबर क्या बताया गया था, अंश का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंश का लासा, अंश का क्या निकालना पड़ेगा, लासा, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, हर का मासा। ये एक चीज ध्यान दे, मासा है तो ऊपर हम ऊपर अंश वाले का क्या मासा ही निकालना है। यहाँ देखो लासा निकालना तो अंश यानी ऊपर वाले का क्या निकालना, हमें लासा निकालना है। ये चीज ध्यान रहे, मासा कहेंगे तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा, लासा कहेगा तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 3 4 9। इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या इसका हमें निकालना है लासा, बटे हर में 3 5 7 और 13 है। इसका हमें क्या निकालना है, का मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। ठीक, तो आइए निकालते हैं। लासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही कहते भाग विधि या संक्षिप्त विधि। ठीक है, तो 2 3 4 और 9 इसका निकालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 है, 2 2 4 और ये 9, फिर 2 से 1 हो गया 3 और ये 2 1 2 ये। अब 3 से देखिए, 3 1 3 3 3 9। ठीक, अब 3 से देखिए, 3 1 3 3 1 3 3 1 3। यहाँ नहीं, यहाँ हमें काटना था। ठीक है, यहाँ तो 1 1 बन गया है, यहाँ 1 1 क्या बना था, यही हमें करना था। तो 3 1 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 1 आया ही था पहले। तो लासा हमारा कितना हो गया, लासा बराबर हमारा हो जाएगा जो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 3 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। ठीक, कितना आ गया, लासा हमारा आ गया 36। अब इसका मासा निकालना, मासा निकालने के लिए क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे। ठीक है, यह आप देख रहे हैं 3 5 7 13, इसका गुणनखंड क्या, एक के अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो एक हम क्या कर देंगे, उसको मासा वही मान लेंगे। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 3 गुणे क्या 1 होगा इसका गुणनखंड, 5 का क्या होगा 5 गुणे 1 होगा, 7 का क्या होगा 7 गुणे 1 होगा, 13 का क्या होगा 13 गुणे 1। अब इसमें जब मासा निकालोगे तो मासा क्या निकालते हैं, जो सब में उभयनिष्ठ होता है। सब में उभयनिष्ठ क्या है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो इसका मासा कितना हो गया, 1 हो गया। आया समझ में। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड में जो खंड उभयनिष्ठ होता है उसको क्या, उसी का हम गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 क्या है, सब में उभयनिष्ठ है, तो वही 1 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 36। ये तो लासा आ गया और बटे में मासा कितना आया 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा 36। ये क्या हो गया आंसर, बोलिए समझ में आया कि नहीं। 36 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए, यदि हमारा दशमलव में दिया हो, अगर मासा निकालने के लिए पूछ रहा हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले दशमलव वाले को हम क्या कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 100 से 1.75 है, तो इसको हमें दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से अंश में गुणा तो नीचे भी हमें क्या 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 175/100 कितना आ जाएगा, ये 175/100 कितना हो गया, 25 से कट रहा है तो 25 सत्ते। ठीक, 25 सत्ते कितना होता है
175 तो 7 आ गया और यहाँ 4 आ जाएगा, इसको काट देंगे, ठीक है 25 से। इसका 5.6 है, इसको कर लो। अब 0.1 अंक घटाना है तो क्या 10 से ऊपर गुणा करेंगे, 10 से नीचे भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 56 आ गया। अब 1 अंक 10 हटाना था तो हमने क्या 10 से गुणा किया और 10 से भाग किया, ठीक। अब ये 56 बन गया और नीचे क्या है 10 है, इसको भी काट लो। कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूना 4 और 2 8 16 और ये 2 पंचे 10, इतना आ गया। अब ये 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, ठीक। कितना समझ में आया, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, ये 7/1 लिखा गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। जो दशमलव में था हमने उसको क्या भिन्न में बदल लिया, ये इसका आ गया दूसरे का, और ये 7 था तो 7 को हमने क्या लिख लिया 7/1। अभी हम लिख लेंगे क्या क्या निकालना है, मासा, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का मासा, क्यों अंश का मासा निकालते हैं, और हर का, जब मासा पूछेगा तो अंश का मासा, हर का लासा, ठीक। ये चीज याद रहे। अब इसमें हमें निकालना है मासा, तो किसका अंश क्या क्या दिया है, 7 28 और 7, ठीक। इसका तो हमें निकालना है क्या मासा, और नीचे हर का, हर कितना है, एक में 4 है, दूसरे में 5 है, एक में 1 है, तो इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका हमें निकालना है का लासा, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, लासा। तो अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। 7 का 7/1 होगा, फिर 28 का 7 का होगा, 7 का हो जाएगा 7/1, 28 का कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 7 14, 7 आया, फिर इसका कितना होगा, 7 का 7/1 ही होगा, क्यों। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा हमारा आ जाएगा। अब जो तीनों में वैनिष्ठ हो, तीनों में वैनिष्ठ कौन है, ये देखिए 7, यही क्या है, तीनों में वैनिष्ठ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कितना इसका मासा कितना हो गया 7। अब लासा निकालना, लासा निकालने के लिए क्या कहते हैं, भाग विधि यानी संक्षिप्त विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2, ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से 2 1 के 2, 5 1, फिर 5 से 1 5 1 हो जाएगा, 5 के 5 और 1। अब लासा कितना हो जाएगा, लासा हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया, क्यों 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो कितना आया हमारा आंसर, लासा हमारा आ गया, मासा आ गया हमारा 7 और लासा कितना आया 20, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया, 7/20 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका लासा निकालना है, ठीक है। तो इसको भी दशमलव में है तो इसको क्या, पहले तो हम इसको भिन्न में बनाएंगे। 2 अंक दशमलव हटाने के लिए क्या 100 से गुणा करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो कितना होगा 36 100 हो जाएगा। काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया 9/25। 1.2 है, इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग करते हैं, तो ये क्या 12/10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 6 12, 2 पंचे 10, 6/5 हो गया। 48 है, 4.8 है, तो इसको क्या दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 48/10। आप कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो गया, और ये 2 पंचे 10, इतना आ गया 24 कितना आ गया 5, ठीक। अब क्या निकालना, लासा, लासा क्या बताए थे, लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का लासा, ठीक, और बटे हर का मासा। जब मासा निकालते हैं तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा, और जब लासा निकालते हैं ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा, ठीक है। अब अंश में हमारा क्या है, अंश में है 9 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 24 हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, लासा का लासा, ठीक, बटे हर का मासा, हर कितना है 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5,
इसका हमें क्या निकालना है, मासा। ठीक, तो कितना आएगा ये, तो लासा निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, संक्षिप्त विधि यानी भाग विधि से इसका निकाल लेते हैं। तो ये कितने से कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 और ये 2 1 2, 2 दूनी 4। पहले हमने 2 से किया, फिर 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 आएगा। ठीक, फिर 2 से फिर 9 3, ये 2 छक्के आ जाएगा 12, फिर 2 से 9 3 हो गया और ये 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, अब 3 से, 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, 3 1 3 और ये 1 है। ठीक है, 3 1 3 और एक पहले से था, लिख लिया। अब लासा हमारा कितना हो जाएगा, लासा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्यों, यही तो आया है। कितनी बार आया है, इधर लिख लो, इधर लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक, इतना दिख रहा है। लासा हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। कितना आ गया, 72। हमारा लासा कितना आ गया, 72। ठीक है, लासा हमारा 72 आया है। अब मासा, मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 1 आएगा। 10 का करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा। और 5 का फिर करोगे तो क्या, 5 गुणे 1 आएगा। ठीक, अब इसमें कॉमन कौन है, 5 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में है 5, तो क्या हो जाएगा, मासा हमारा कितना आ जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 5। मासा कितना आ जाएगा, 5। ठीक, ये देखिए लासा निकल गया। अब इसको हम हटा देते हैं, अब मासा निकालते हैं। ठीक है, मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 10, 5 का गुणनखंड करोगे तो क्या, 5 गुणे 1 लिखना पड़ेगा। 10 करोगे तो 2 गुणे 5 लिखना पड़ेगा। फिर 5 का 5 गुणे 1 ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखो मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा हमारा, तीनों में कॉमन कौन है, 5, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यही जो घनिष्ठ है वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी मासा कितना आ गया, 5। तो लासा हमारा कितना आ गया, 72/5 आ गया। ठीक, आया समझ में, इतना समझ में आया होगा आप लोग को, क्यों। और यदि दशमलव भी इसको करना चाहे तो भाग करके कर सकते हैं, 5 1 5 और कितना आएगा, 2 आ जाएगा 20, फिर 5 चौक 20। ठीक, फिर 5 चौक कितना है, ये आंसर आ गया ये हमारा दशमलव में। दशमलव में बदलना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये भी ऐसे भाग करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो एक दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है, बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। क्यों, यही तो बताया गया है। तो इस फार्मूले में रख दीजिए, लासा कितना है, पहली संख्या कितनी है 288, दूसरी संख्या नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे। ठीक, और मासा कितना 144 है और लासा कितना है 864 है। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर, यानी दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, x बराबर हम लिखेंगे 144 गुणे 864 बटा में कौन आ जाएगा, ये 288। ठीक है, अब ये देखिए कितने से कट रहा है, इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार। देखिए 3 8 24, 3 8 24, 2 26 कि 6 और 3 दूना 6 2 8, तो ये इससे क्या है, 1 3 बार कट रहा है, तो इससे गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा ये 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 1 4,
400 कितना आ गया 34, कितना आ गया 434, ठीक है। कितना आ गया हमारा 434 आ गया ये। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 434, ठीक है। आया समझ में। कितना ध्यान से इसको करिए, कितना आएगा 434 आ रहा है। इसे कीजिए एक बार। 3 चौक 12, अच्छा गुणा हम गलत कर दे रहे हैं। देखिए 3 चौक 12 के 2, फिर 3 चौक 12 एक 13, और 3 1 के 3 1 4, 400 कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 432, ये आंसर हो गया हमारा। अतः दूसरी संख्या क्या आता, दूसरी संख्या बराबर 432, ये हमारा क्या आ गया आंसर। 3 चौक 12 के 2 लिखे हैं, 3 चौक 12 एक 13 के 3, और फिर हो गया 3 1 के 3 1 4, ठीक। ये आंसर आ गया। दूसरा देखो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, यदि किसी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमेशा उस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना रहेगा, लासा, ठीक है। तो इस संख्याओं का पहले क्या आप लासा निकाल लीजिए। लासा निकालेंगे 14 21 28 और 35 का हमें क्या निकालना है, लासा का लासा निकालना, ठीक है। तो इसका लासा निकालने के लिए क्या बताया गया है कि आप क्या कीजिए, इसका या तो गुणनखंड कीजिए, ठीक है, या भाग विधि से। तो संक्षिप्त विधि हमारी जो है उससे हम निकालते हैं 14 21 28 और 35। यही तो है 14 21 28 और 35। निकालिए, किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, ये नहीं कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और ये 35, फिर 2 से, ये भी नहीं कटेगा, फिर 2 सत्ते 14, ठीक, यहाँ 35। अब देखिए किससे कट रहा है, अब ये 21 है, ये 21 है, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट रहा है, काट दो एक बार, 3 सत्ते 21 7 और ये 35। अब देखिए 5 से भी कट रहा है एक बार, 5 सत्ते 35, ठीक। अब 7 से क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो लासा हमारा कितना आ गया, लासा बराबर हमारा आ गया, लिख लेंगे क्या, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, कितना आ जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 6 42 होता है, यानी 420 आ गया। कितना आ गया 420, 420 है। लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि कह रहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने प्रत्येक दशा में शेष 5 रहे। तो ये जो हमारा लासा आया, लासा का मतलब क्या, ये जो संख्याएं दी है इन संख्याओं से क्या है, ये विभाजित है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, कटेगी, ठीक है। इन संख्याओं से ये क्या होगी, पूरी पूरी कटेगी। शेष लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 5, ये जो शेष 5 कह रहा बचने की बात, तो क्या करेंगे इसी में हम जोड़ देंगे। तो अभीष्ट आंसर कितना हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, अभीष्ट लासा, अभीष्ट आंसर मतलब कितना आ जाएगा, 420 प्लस 5 यानी कितना 425, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए अभीष्ट आंसर हमारे कितना आ गया 425। आया समझ में कि नहीं। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करता तो हमेशा उन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, लासा। और यहाँ प्रत्येक से भाग देने पर कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो शेष बचने की बात करेगा तो क्या करेंगे, लासा निकालने के बाद उस संख्या के उसमें जोड़ देंगे। यदि यहीं पे बड़ी से बड़ी निकालने की, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा बड़ी से बड़ी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 41 से 31 तथा 7 शेष बचे, ठीक। तो यहाँ बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। जब छोटी से छोटी कहेगा संख्या तो वहां पे छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम या कम से कम, तो वहां पे हमें क्या लासा निकालना है। यदि कहेगा बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पे क्या मासा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज कह रहा है कि भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है,
तो जो शेष बचता है, क्रमशः क्रमशः की बात कर रहा है, यानी इसमें से इतना शेष बचता है, इसमें इतना बचता है, और इस 1650 में 7 शेष बचता है। तो पहले तो आप क्या कर, जो शेष बच रहा है इसको घटा दो। घटाएंगे कितना आएगा, इसमें से 41 घटाना है, आ जाएगा हमारा कितना, 9 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 4 में से 4 गया 0, यहाँ 0 है पहले से, और 1000 कितना आ गया 9। ठीक, ऐसे इसमें से घटाइए, 1250 दिया, इसमें से हमें घटाना है, कितना आएगा, कितना घटाना है 31। तो यहाँ पे 9 आएगा, 0 में से ये 10 में से 1 जाएगा, कितना 9, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे है 2। ठीक, 9 आया, 1 आया, और फिर 2 है और 1 है, 1200 कितना 19, क्यों 1219 हो गया। और तीसरी संख्या हमारी है 1650 में से हमें घटाना है कितना 7, तो कितना आएगा, ये 1650 है तो 7 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 43 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1643। अब इसका हमें मासा निकालना है, क्या क्या निकालना है, मासा हमें निकालना है, मासा किसका किसका, 1009 का, और कामा 1219 का, और 1643 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा। ठीक, तो मासा हम क्या बताए थे। अब इसमें देखो संख्याएं बड़ी हैं तो गुणन करना थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्या इसको भाग विधि से करते हैं। भाग विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, कहते हैं छोटी संख्या से हम बड़ी, किसी अब 3 संख्याएं हैं तो किसी एक में भाग करिए। तो मान लीजिए 1050 से हम भाग कर रहे हैं किसमें, 1250 में। ठीक है, 1250 में कितनी बार जाएगा, एक बार, लिख लो इसको, घटाओगे 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 200 आया, अब 2 से क्या है, इससे जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्यों, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 50, अब 50 से जिससे भाग दे रहे हैं उसमें फिर भाग करेंगे, अब 1 कट जाएगा, कितना आएगा 4 शून्य 4 पंचे 20, ये कैंसिल हो गया। अब जिससे कैंसिल हो रहा है उसी से हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाली संख्या कितनी है, हमने नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें भाग नहीं किया जाएगा, जो घटाने पे आया है उन संख्याओं का भाग किया जाएगा। ठीक है, देखिए घटाने पे हमें क्या क्या मिला था, 1009 और ये 1219, तो हम 1009 से करेंगे 1219 में पहले, तो ये कितनी एक बार गया था, तो कितना 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 210 आ गया। आप क्या करेंगे, इससे हम 1009 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और नहीं 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1050 आ जाएगा, यानी 4 बार ले जाएंगे, 4 शून्य 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 9 आया, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, 10 में से 4 गया 6, और 9 से यहाँ 8, 1 आ गया। अब इससे हमें 210 में भाग करना, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आ गया, आ गया ये 1 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कट गया 41 आ गया। 41 से हमें 169 में भाग करना, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 1 के 4 और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 5, 5 से हमें 41 में भाग करना, कितनी बार, 5 8 40। ठीक, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 से हमें 5 में करना है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। क्यों, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे देखिए 43 था, इसलिए कि यहाँ पे जो घटाए थे कितना 107 आएगा। ठीक है, इस तरीके से भाग करेंगे, तो भाग करते जाएंगे तो यहाँ देखिए 53 से क्या पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, उसी से हम क्या इसे 1643 को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी हमारा मासा कितना हो गया 53, यही यानी आंसर हमारा कितना आ गया 53 आ गया। ठीक है, आंसर हमारा कितना है 53। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 43 होना चाहिए। ठीक है, 43 घटाएंगे तो 1007 आएगा, फिर ऐसे इस तरीके से भाग करेंगे, भाग करते जाएंगे, देखिए इतना आया, फिर क्या करेंगे, इस वाले से इसमें करेंगे, फिर जो शेष आएगा उससे इसमें करेंगे, फिर जो शेष आएगा उससे इसमें करेंगे, फिर ये देखो पूरा पूरा कट जा रहा, तो जिससे कटा उससे क्या तीसरी वाली संख्या को हम भाग करेंगे, वो भाग करने पे क्या पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है।